आज की कहानी में एक महिला दरोगा अपने काम से बाहर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे भूख लगती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि चलो किसी होटल पर गाड़ी रोको, मुझे खाना खाना है क्योंकि न जाने इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लग जाए। जैसे ही अपने ड्राइवर से वो महिला दरोगा कहती है तो वो होटल देखता है इधर उधर। तभी उसे एक होटल नजर आता है और वो अपनी जीप को उस होटल के पास खड़ा कर देता है। अब महिला और वो ड्राइवर जाते हैं होटल के अंदर और जैसे ही वो होटल के अंदर महिला दरोगा तो वो देखती है कि उसका तलाकशुदा पति वहां पर बर्तन धो रहा है। जैसे ही अपने पति को वो देखती है तो जाकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। ये मंजर सारा होटल्स देख रहा था, सारे होटल्स का जो स्टाफ था वो देख रहा था। लोग भी देखते हैं कि इतनी बड़ी महिला दरोगा एक बर्तन साफ करने वाले के गले लगकर क्यों रो रही है। इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था, क्यों वो महिला और वो उसका पति दूर हो जाते हैं। और अक्सर हमने सुना है, न्यूज़पेपर में बहुत सारी सोशल मीडिया पर न्यूज आती है कि जैसे ही पत्नी की नौकरी लगती है तो पत्नी पति को छोड़ने में 1 मिनट लगाती है, वो देर बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज जो आपके सामने लेकर आई हूँ, इसमें एक महिला जिसका नाम होता है सबिता, उसका पति जिसका नाम होता है अनिल। दोनों पति पत्नी है घर में और बहुत ही प्यार से वो लोग रहते हैं। और उसका जो पति है वो एक कंपनी में काम करता है और जो सविता है वो पढ़ी लिखी तो है लेकिन उसके पास कोई भी नौकरी नहीं है। वो घर में रहती है, घर का काम करती है। तभी एक दिन अपने पति से कहती है कि सुनो जी, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़कर मुझे कोई सरकारी पद प्राप्त करना है क्योंकि मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मुझे कोई सरकारी नौकरी करनी है। अपने पति से इन बातों को करती है तो उसका पति कह देता है कि ठीक है सविता, मैं तो महीने का बस 15-20 हजार रुपए कमाता हूँ, लेकिन जो घर खर्च में से बचेगा वो सारा पैसा मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगाऊंगा और तुम आज से ही मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दो। सविता इस बात पर खुश हो जाती है और अब सविता पढ़ना शुरू करती है। वो अपनी पढ़ाई घर से ही करती है, सिर्फ फॉर्म भरती है और मेहनत कर पढ़ाई करती है। जो भी उसे जरूरत होती है कोचिंग वगैरह की, वो सब कुछ लेती है। उसका पति हर वक्त उसका ख्याल रखता, उसका घर के कामों में भी काफी हाथ बटाकर अपनी नौकरी पर जाया करता। यही सिलसिला चलता है और इस सिलसिले के बाद एक दिन महिला इंस्पेक्टर के फॉर्म निकलते हैं तो वो उस फॉर्म को फिलअप कर देती है। जैसे ही फॉर्म भर दिया जाता है उसके कुछ दिनों बाद उसका एग्जाम आता है और एग्जाम जब वो देती है तो उसके कुछ दिनों बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आता है तो वो दरोगा बन चुकी थी और जैसे ही सभी जगह इस बात का पता चलता है कि वो सविता जो है वो दरोगा बन चुकी है, इस बात से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जो उसके स्टाफ के लोग थे, यानी महिला दरोगा के जो स्टाफ के लोग थे, वो भी उसके घर बधाई देने आते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी बधाई देने आते हैं और सभी रिश्तेदारों को ये पता चल चुका था कि अब सविता इंस्पेक्टर बन चुकी है, आम इंसान नहीं है। तो सभी उसके घर बधाई देने आते हैं और बहुत खुश मिजाज माहौल था। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था, रोज ऐसा ही चलता था। अब जो उसका पति है, वो पति इन सब चीजों को देखकर इतना परेशान होता है क्योंकि हमारा जो भारत देश है ये पुरुष प्रधान देश है। इसमें अगर व्यक्ति यानी पुरुष घर में बैठा है तो महिला को कोई भी नहीं पूछता और पुरुष से ही मिलकर सब चले जाते हैं, उन्हीं से सब बात करते हैं। लेकिन अनिल के घर में सब कुछ उल्टा होने लगा था। जो भी कोई आता वो अनिल को बाहर बैठा छोड़कर उसकी पत्नी से मिलने अंदर जाया करता और सारी बातें कर हंस खिलकर काफी हंसी ठिठोली उनके बीच हुआ करती और उसके बाद बिना अनिल से बात किए चला जाया करता था। लगातार यही सिलसिला चलता है। अब रिश्तेदारों का आना तो बंद हो जाता है लेकिन वो जो महिला दरोगा थी उसके स्टाफ के लोग अभी भी आते और उनको जो भी अगली इन्वेस्टिगेशन होती या फिर कोई केस होता, हर किसी चीज के बारे में उससे घर बात करने, उसे बधाई देने, क्योंकि वो एकदम से इंस्पेक्टर लगी थी तो बहुत से लोग आया करते और उनसे बात किया करते और उसे सल्यूट कर कर वहां से चले जाया करते। इस चीज को देखकर अब अनिल को ऐसा लगने लगा था कि मुझे तो सब इग्नोर करते हैं, कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, ये तो सब मेरी पत्नी के ही आगे पीछे घूमते हैं, मैं तो यहाँ पर बस वैसे ही बैठा हूँ। और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। यही बात नहीं रुकती है कि वो जो पड़ोसी हैं उसके, वो सब भी ये कहने लगते हैं कि तुम गांव में रहकर भी अपनी पत्नी की कमाई खाते हो और पत्नी के पैसों पर पलते हो, तुम्हें शर्म लिहाज है या नहीं है।
अरे कम से कम इतना नहीं, उसके टक्कर का नहीं बन सकते तो कुछ ऐसी कंपनी या कहीं ऐसी जॉब करो जो उसके बराबर तो हो सको। इस बात को वो सुनता है और चुपचाप घर में बैठा रहता है। अक्सर उसकी पत्नी की ड्यूटी रात में लग जाया करती, कभी कोई केस आ जाता, एक एक रात एक एक दिन वो बाहर रह जाया करती, क्योंकि पुलिस की नौकरी आप भी समझते हो इसमें चौबीसों घंटे की ड्यूटी होती है। तो इसी वजह से उसकी पत्नी भी बहुत समय बाहर दिया करती, बचे हुए समय को वो घर पर रहा करती और दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार किया करते थे। लेकिन जैसे ही महिला दरोगा बनती है तो अनिल का प्यार सबिता के प्रति कम होने लगता है। वो सोचता है कि सब कुछ इसी का है, सब लोग इसी को सल्यूट करते हैं, सब लोग इसी की वाही वाही करते हैं, मुझे तो कोई पूछता तक नहीं। इस बात को सोच सोचकर अब वो इतना परेशान हो चुका था कि लगातार इन बातों को घर पर अकेला बैठा बैठा सोचता रहता। और अब वो दिन आता है जिस दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे तलाक लेना। अनिल तलाक की बात करता है तो जो महिला दरोगा है वो अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं और तुम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और जो मैं दरोगा बनी हूं ये सब तुम्हारी ही मेहनत है। लोगों को क्या पता, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं दरोगा नहीं बनती। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन में तुम चाहिए और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लेकिन उसका पति उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। उसके दिमाग पर यह फितूर था कि मैं इससे दूर हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगा, फिर मुझे कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुम पत्नी की कमाई खाते हो। यही सिलसिला सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और अब वो अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता है और तलाक के पेपर तैयार कर कर ले आता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें अगर इस चीज में खुशी मिलती है तो ठीक है, आज ही मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ, लेकिन तुम खुश रहो, मैं बस यही दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बगैर वैसे भी खुश नहीं रहने वाली। और उसका पति उससे तलाक लेकर अब वो शहर छोड़कर चला जाता है। जैसे ही पति शहर छोड़कर जाता है, अब सविता ज्यादातर अपने पति की ही यादों में खोई रहती, ज्यादातर अपने पति को ही याद करती रहती और हमेशा आंसू बहाया करती। और अब वो डिप्रेशन में चली जाती है और बिस्तर को पकड़ लेती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि जो नौकरी मुझे मिली है ये मेरे पति की ही देन है, इसको मैं संभाल कर रखूंगी। भले ही मेरे पति मेरे साथ नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी दी हुई नौकरी मेरे पास है और अब वो अपने काम को बहुत ही निष्ठा और कर्तव्य के साथ करने लगती है। सारा समय अपनी नौकरी में ही दिया करती और सारा दिन रात अपने पति को याद किया करती। ऐसे ही चल चल के 2 साल निकल जाते हैं और जब 2 साल बाद एक वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में उसे भूख लगती है और वो अपने कांस्टेबल ड्राइवर से कहती है कि मेरी गाड़ी आप कहीं होटल के पास लगाओ, मुझे खाना खाना है, क्योंकि पता नहीं चलता कि इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लग जाए और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी वो ड्राइवर गाड़ी एक होटल के पास रोकता है और उस होटल में जाकर वो देखती है कि उसका पति वहां पर बर्तन धुल रहा है। वो सब कुछ भूलकर अपने पति को गले लगा लेती है, रोने लगती है, कहती है तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, तुम तो अच्छे खासे 15-20 हजार रुपए महीने के कमाते थे, फिर तुम्हें ऐसी क्या आन पड़ी कि तुम्हें एक होटल के बर्तन धोने पड़ गए। इस बात पर वो पति भी आंखों में आंसू ले आता है और अपनी पत्नी के गले लगते लगते कहता है कि मुझे माफ कर दो सविता, मैंने तुमसे अलग होकर खुश रहने की सोची, लेकिन तुम्हारे बगैर मेरे जीवन में खुशी कहाँ थी। जब मैं उस शहर से निकला तो मैंने उस नौकरी को भी छोड़ दिया और मैं दूसरे शहर में आकर यहाँ पर ऐसी ही कंपनी में नौकरी करने लगा। मैं नौकरी करता और महीने के 15-20 हजार रुपए मेरी कमाई हो जाया करती। एक दिन मुझे चोट लग जाती है मेरे पैर में, क्योंकि मैं बाइक से नौकरी पर जाया करता और मेरी बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट होता है, जिस वजह से मैंने छुट्टी ली थी करीबन 1 महीने की। और 1 महीने की छुट्टी तो मुझे मिल जाती है, लेकिन जब मैं 1 महीने तक घर पर रहता हूँ तो मेरी सारी बचत खत्म हो जाती है और मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दवाइयों में भी काफी खर्चा हो रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं ठीक होता हूँ और जैसे ही मैं अपनी ड्यूटी पर वापस जाता हूँ तो वहां पता चलता है कि कंपनी वालों ने किसी और को मेरी जगह पर रख लिया है। मैंने उनसे काफी रिक्वेस्ट की, कई बार मिन्नतें की कि मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब मैं अपनी नौकरी ढूंढता हूँ तो मैं
कई जगह जाता हूँ लेकिन कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिलती है। तभी मैं इस होटल में आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई भी काम आप दे दीजिए, मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तभी होटल मैनेजर कहता है कि हमारे पास कोई भी नौकरी खाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने का काम बाकी है। अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हो। जैसे ही कोई और वैकेंसी होगी हमारे होटल में, तो हम तुम्हें बर्तनों से हटाकर उस वैकेंसी को दे देंगे। और बस इसी मनसा से मैं यहाँ पर बर्तन धो रहा हूँ। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है कि तुम अगर चाहते तो मैं ये नौकरी भी छोड़ देती। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, लेकिन तुमने ये बात ही नहीं रखी। ना ही तुमने मुझे बताया कि तुम मुझे किस वजह से छोड़ रहे हो। उस समय भी मैं तुम्हें लगातार पूछती रही, लेकिन तुमने नहीं बताया। तभी उसका पति अनिल बताता है कि जब लोग तुम्हारी तारीफ किया करते थे, तो इस बात से मुझे ऐसा लगता था कि मेरा तो घर में कोई स्वाभिमान ही नहीं है। लोग मुझे ये कहते थे कि तुम अपनी पत्नी की कमाई खाते हो, और ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के लिए जो मेहनत करके मैंने पैसे लगाए थे, उनके बारे में तो कोई कुछ भी कहता नहीं था। इस चीज से मैं बहुत परेशान हो चुका था और मन ही मन मैंने फैसला ले लिया था कि तुमसे तलाक लेकर मैं अच्छे से जी सकता। तभी वो पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और अब हम मिलजुल कर रहेंगे। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय मेरे जीवन में मैं और किसी भी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देती। अगर तुम चाहो तो मैं इस नौकरी को लगातार करूंगी, और अगर तुम चाहो तो मैं इस नौकरी को भी छोड़ दूंगी। लेकिन अब तक अनिल को समझ में आ चुका था, लोगों के कहने पर नहीं जाना चाहिए। हमारा जीवन जिस तरीके से आसान होता है, उसी तरीके से हमें जीना चाहिए। कहानी से आपको क्या सीख मिली है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस कहानी को लाने का हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप लोग इससे सीख लें। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी न्यूज़ें आती हैं कि जैसे ही पत्नी को नौकरी मिलती है सरकारी, वो अपने पति को सबसे पहले छोड़ती है। लेकिन सविता ने यह साबित कर दिया, हर महिला ऐसी नहीं होती। हर महिला अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करती है, कोशिश करती है। न जाने कहाँ वो बात बिगड़ जाती है जब लोगों को ऐसा करना पड़ता है, लेकिन सविता उनमें से नहीं थी। आपको जैसा भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।